तो आज हम बात करेंगे अंबिका अरुणिका मैंगो के बारे में, क्योंकि अभी के डेट में देखा है तो सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांड अभी के डेट में चल रहा है, जिस पे किसान लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आम के पीछे में। तो ये आम का मैं असली कहानी बतलाऊंगा कि क्या ये आम अंबिका अरुणिका अभी के टाइम में लगाने के लिए है बेस्ट या नहीं है, और क्यों इस आम को इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया कि आम किसान अभी के डेट में 400 से 500 रुपये पीस भी लेने के लिए तैयार है। और ये आम का डिमांड इतना ज़्यादा होने के कारण देखा जाए तो आम अभी के डेट में लोकल मार्केट में काफ़ी हाई दामों में बेचा जाता है, जिसमें किसान लोग भी लेने के लिए मजबूर हो रहा है और लगा भी रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अंबिका अरुणिका के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बतला देता हूँ जो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद ही मैं अंबिका अरुणिका पे चला जाऊँगा। देखिए, अभी के डेट में कुछ साल पहले क्या होता था कि से हमारे पास जो आम था वो ज़्यादा करके दशहरी, लंगड़ा, मालदा, मतलब यही आम अभी के डेट में था। और ये आम था एक मिड सीजन आम इसको बोल सकते। अर्ली में था, जो अर्ली वेराइटी देखा जाए तो अर्ली वेराइटी में हमारे पास था जो अल्फांसो था, दूसरा था जो बम्बई था, ये सब था। मगर ये आम के ख़त्म होने के बाद जो रहता था, इसके बाद जो आता था वो लंगड़ा था, बम्बई था, लंगड़ा, हिमसागर, यही सब आम था जो एक मिड सीजन में आता था। मगर ये मिड सीजन में आके ही 1 से 1.5 महीना तक ही ये टिक पाता था। इसके बाद जब ये आम पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद कोई भी अच्छा आम था वो मार्केट में मिलता ही नहीं था। मतलब अब सोचा जाए जो अभी के डेट में दशहरी, मालदा, लंगड़ा, हिमसागर और भी बहुत सारा वेराइटी, इसके बाद जो बीजू भी आता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। इस साल देखा जाए तो आम का जो सबसे ज़्यादा जो रेट गिरा था वो काफ़ी कम गिर गया था। मतलब देखा जाए तो जो आम का रेट था वो मिनिमम आप देखा जाए तो 15 रुपये से लेके आम 30 रुपये तक आम बिक रहा था। मतलब इसका इतना ज़्यादा रेट गिर गया क्योंकि इस साल जो आम था वो इसका पैदावार काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही जो बीजू आम था वो आपको काफ़ी सस्तों में भी मिल रहा था। तो आम का जो सीज़न होता है 1 से 1.5 महीने तक ही रहता है मिड सीजन में। इसके बाद जो आम रहता है वो अचानक से मार्केट में गायब हो जाता है और मिलता नहीं है। तो जब आम पूरी तरह से मार्केट में गायब हो जाता है, मिलता नहीं, इसके बाद कुछ ही वेराइटी जो बचता है वो आपको मिलता है, वो काफ़ी कम से मिलता है। उसके बाद क्या रहता है, वो जो भी वेराइटी अभी के डेट में मिलता है या तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, दिखने में भी अच्छा नहीं रहता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। जैसे आम ख़त्म होता है इसके बाद आप देखा जाए तो आपको मिलता है, वो आपको मिलता है फजली, कलकतिया, और इसके ख़त्म हो जाने के बाद जो आपको मिलना चालू हो जाता है वो एक था भदैया आम। वो आपको अगस्त के टाइम में उसका हार्वेस्टिंग होता था, मगर वो टेस्ट के लिए काफ़ी ख़राब था। मतलब वो टेस्ट खाने के लिए बिल्कुल आम था ही नहीं। एक लेखा से देखा जाए तो भदैया आम जिसको नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी पुराना वेराइटी है, तो वही आम टिक पाता था लास्ट तक। इसके बाद जो वैज्ञानिक लोगों ने इनके जो पूसा का जो वैज्ञानिक है वो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने किसान के लिए जो विकसित किया था, उन्होंने सोचा था जब आम मिड सीजन में ख़त्म हो जाता इसके बाद और लास्ट में कोई आम बचता ही नहीं था और किसान को इसके बारे में कुछ भी प्रॉफिट होता ही नहीं है। अगर मिड सीजन में देखा जाए तो एक तो आम का काफ़ी कम रेट मिलता है और काफ़ी कम समय में आम को मिलता ही नहीं था। उसके बाद क्या था कि लास्ट में आम जो था वो बिल्कुल अच्छा आम टिक ही नहीं पाता है, या उसका जो भी रहता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो जो पूसा के वेराइटी था उन्होंने कुछ आम विकसित किया जो लेट वेराइटी हो, जो किसान लोगों के लिए एक अच्छा मुनाफा भी पहुंचाए और दिखने में भी वो काफ़ी अच्छा हो। इसके बाद जो उन्होंने विकसित किया था वो अम्रपाली था और दूसरा जो था मल्लिका था। ये थोड़ा लेट वेराइटी बोल सकते हैं क्योंकि जो दशहरी, मालदा, ये ख़त्म हो जाने के बाद ये इसका हार्वेस्टिंग चालू होता था, पर इससे भी लेट चाहिए था। तो पूसा ने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया और पूसा ने उसके बाद अरुणिमा और भी बहुत सारा वेराइटी लेट वेराइटी निकाला। अब वेराइटी तो निकाल दिया लेट, मगर वो संजोग से सोचो बहुत ही अच्छा वेराइटी निकला। जैसे पूसा के द्वारा अभी के डेट में जितना भी वेराइटी निकला है वो काफ़ी बेस्ट और एक लाजवाब वेराइटी निकला हुआ था, जो लेट वेराइटी हो, जो किसान को एक अच्छा फ़ायदा भी पहुंचाए और एक अच्छा मुनाफा भी दे सके। तो किसान लोगों के लिए जो देखा जाए तो अभी के डेट में जो अरुणिमा हो गया, अभी के डेट में और भी पूसा का आप देखेंगे लिस्ट चेक कीजिए तो इतना सारा वेराइटी है और पूसा का जितना भी वेराइटी है सब एक पे एक है, कोई भी ख़राब नहीं है लेट में। तो अभी के डेट में हाइब्रिड में आम में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा वेराइटी, तो उसी में देखा जाए तो ये इन्होंने पूसा का जो था उसने विकसित किया था जो लेट में आज किसान को एक अच्छा फ़ायदा भी पहुँचे और साथ ही साथ देखा जाए तो उसको एक अच्छा मुनाफा भी मिले, क्योंकि लास्ट तक किसान लोगों के लिए आम रहे, टिके बाज़ार में। क्योंकि मिड सीजन के बाद आम टिकता ही नहीं था बाज़ार में, या बाज़ार में दिखता भी नहीं था। जो दिखता था उसका ना तो उसका टेस्ट अच्छा रहता था और ना ही वो खाने में भी अच्छा रहता था।
फिर इसी में आपको विकसित किया गया लखनऊ का CISH के द्वारा 2 आम, एक है अंबिका और दूसरा है अरुणिका। ये भी दोनों आम काफ़ी बेस्ट है। देखा जाए तो जो अंबिका है, अरुणिका है, ये भी दोनों आम काफ़ी अच्छा है। जिसमें से देखा जाए जो फार्मिंग के लिए देखा जाए तो जो सुपर कमर्शियल वेराइटी देखा जाए तो उसमें से सबसे बेस्ट जो माना है वो है अंबिका और अरुणिमा। अरुणिमा का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है कमर्शियली रूप से देखा जाए तो इसका साइज़, कलर और ये लास्ट के लिए भी काफ़ी अच्छे। दूसरी बात रहता है जो अरुणिमा मैंगो है उसका जो कलर है ना, आप काटने के बाद में जो उसका कलर हो वो पिंकी कलर पे चला जाता है, जो दिखने में एक देखा जाए जो खाएगा उसका भी काफ़ी बेस्ट लगता है। दूसरी बात रहता है जो आम होता है ये दिखने में भी इतना सुंदर लगता है कि आम एक आम को आकर्षित बना देता है कि ये आम लेने में मजबूर कर देता है। ये आम इतना सुंदर अरुणिमा आम आता है। वैसा ही अंबिका आम भी है। अंबिका आम भी काफ़ी बेस्ट, इसका भी टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। ये भी दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी कलरफुल है। तो जो देखा जाए तो ये दोनों का दोनों एक लेट वेराइटी है। फिर भी आप देखिए देखा जाए तो जो अंबिका अरुणिका का है यही दोनों का सबसे ज़्यादा हाई डिमांड क्यों है और ये दोनों आम के लिए क्यों लगाया जाता है। तो देखिए अरुणिका अंबिका का नहीं है, अभी के डेट में पूसा का भी जितना वेराइटी है साथ ही अरुणिमा का है उसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है। बहुत लोग इसको लगाया भी हुआ है जिसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला हुआ है। पर बहुत लोगों को कहना है कि अंबिका अरुणिका जो मैंगो है वो किसान को काफ़ी अच्छा लाखों में फ़ायदा देगा, करोड़ों में फ़ायदा देगा। और बहुत नर्सरी वाले भी ऐसे ऐसे बोल के बेच रहे हैं। तो इसका जो असली जो रीज़न है वो आपको मैं बतला दूँ। जो आम है अच्छा रेट तो मिलेगा, मगर जो लोग सोच रहे कि आम आपको 100 रुपये प्रति हिसाब के बिकेगा, तो ये आगे चल के आम को हम बोल नहीं सकते कि आपको 100 रुपये पीस के हिसाब से बिका जाइए। जो लोग किसान लोग ये समझ के ख़रीद रहे, पौधा लगा रहे कि ये आम जो हमारे है ये 100 रुपये 80 रुपये के पीस के हिसाब से मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 साल बाद ये आम होगा, इसका इतना ही ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा आधी फार्मिंग के लिए कि आम जो रहेगा उसका ऑटोमेटिक ही रेट गिर जाएगा। ऑटोमेटिक रेट गिरने के बाद देखा जाए तो जो भी हमारे लंगड़ा है, हिमसागर है, यही जो आम है इसी के रेट से या इसी का थोड़ा मोड़ा आगे पीछे के रेट में ही ये बिकेगा। क्योंकि जब 10 साल के बाद ये काफ़ी ज़्यादा किसान लोग के पास पहुंच जाएगा, इसका काफ़ी ज़्यादा इसका जब आपका हार्वेस्टिंग चालू होगा तो उसमें आम का ऑटोमेटिक ही रेट गिर जाता है। तो जो अब अरुणिका अंबिका का जो एक और ख़ास बात है कि ये आम जो होता है लखनऊ का सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल माना जाता है, लखनऊ में किया जाता है आम का, उसमें बहुत ही ज़्यादा आम का किस्म आता है। उसमें से जो आम को विनर ठहराया जाता है 1 पे, वो हर साल देखा जाए तो जो पहले था वो अंबिका को दिया जाता था। दूसरे बार जो हुआ जो अभी के डेट में अरुणिका को दिया जा रहा है। तो इसलिए किसान लोग को एक ये भी लगता है कि भाई जिस लखनऊ फेस्टिवल में जहाँ पे देखा जाए तो इतने सारे किस्म का आम आता है, उसमें से हमें अरुणिका अंबिका को जो पुरस्कार मिलता है, तो इसके कारण किसान लोग को लगता है कि हम काफ़ी मतलब सारे आम से काफ़ी बेस्ट आम है या काफ़ी अच्छा आम है, इसीलिए आम किसान लोग और इसके ऊपर आकर्षित हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कि अगर आप अंबिका आम का मतलब आप देखेंगे तो जो मिल रहा है तो अंबिका आम अच्छा है और अरुणिका अंबिका अच्छा है, बाकी जो आम है वो ख़राब है। तो देखिए सबसे पहला क्या रहता है कि अगर किसान लोग कभी भी आप फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर उसको अच्छा पैसा कमाना है किसी भी फल के लिए, तो उसको सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा चीज़ होता है उसका सबसे बेस्ट आपका वेराइटी, दूसरा है आपका हार्वेस्टिंग टाइम और तीसरा है आपका केयर। ये तीनों आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, तभी आप एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अंबिका अरुणिका ही एक ऐसा वेराइटी नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी आम अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी के डेट में मार्केट में ऐसा बहुत सारा वेराइटी हाइब्रिड किस्म में आ चुका है जो आप लगा के भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब भी आप कोई भी वेराइटी लगाइए तो सबसे पहले अपने नज़दीकी जो एग्रीकल्चर सेंटर है वहाँ पे आप नज़दीकी आप संपर्क कीजिए कि हमारे कौन सा पौधा लगाए, हमारा किस सीज़न में हार्वेस्टिंग लेना है और किस सीज़न में अच्छा रेट मिलता है, वो पूरा का पूरा जानकारी आपको जो आपका एग्रीकल्चर सेंटर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो होता है किसान लोगों को एक अच्छी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा सीखना ज़रूरी है। दूसरी बात रहता है अच्छा सीख समझ के ही उसको पौधा अभी के डेट में लगाना चाहिए। ये नहीं है कि जिस आम का ज़्यादा डिमांड है उसी आम को ख़रीद के हम उस राज्य में लगा लें। अगर मान लीजिए आप अंबिका अरुणिका लगा लीजिए कि आपको लगता है कि आम आपको 100 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो बोल रहे हैं कि हम 100 रुपये के ही पीस के बेचते, तो क्योंकि उन लोग फेमस है, उन लोग चाहिए तो बेच भी सकता है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा क्लाइंट है, फेमस है, तो उन बेच सकते हैं। मगर हर किसान चाहिए तो 100 रुपये 80 रुपये के पीस से नहीं बेच सकता है। या आप लोकल मार्केट में भी लेके जाएंगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जो आम का डिमांड रहता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है।
काफ़ी कम, ना के बराबर आपको एक तो बिकता भी है। दूसरी बात रहता है जो बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते आम के बारे में। तो आगे हम इसको फ्यूचर मैंगो के रूप में तो नहीं बोल सकते, मगर अच्छा आम बोल सकते हैं जो हमारे किसान लोग के लिए अच्छा फ़ायदा ये आम पहुंचा सकता है जितना भी हाइब्रिड है। तब जो भी हाइब्रिड जिस भी राज्य से है या जिस भी स्टेट से आप है, तो उस स्टेज के एग्रीकल्चर से आप संपर्क कीजिए कि हमारे क्षेत्र में हम कौन सा आम लगाएं। अर्ली आपका हार्वेस्टिंग चाहिए, मिड हार्वेस्टिंग चाहिए या लास्ट हार्वेस्टिंग चाहिए, ये चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हमारे राज्य में हम जिस तरह से भेजें वहाँ पे हमारे आम के किस समय में हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आम का, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर अर्ली वेराइटी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा आपके राज्य में डिमांड है या जो विदेशों में भेजने की क्षमता है, तो उस समय आप अर्ली वेराइटी लगाइए। अगर आप मिड सीजन में है तो मिड सीजन लगाइए, अगर आप लास्ट में है तो आप लास्ट वाला आम लगाइए जो आपका डिमांड आपके राज्य में आपके इलाके में किस समय पर है। तभी आप एक अच्छा मुनाफा आम से या बाकी भी जितना फ्रूट है उससे आप कमा सकते हैं। तो कभी भी किसी के हाइप में नहीं जाना चाहिए, किसी भी पुरस्कार को देख के वो आम को पौधा नहीं लगा सकते। हाँ, एक बात है, आप ट्राई के लिए कम पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट का भी वैरायटी रहता है उस समय हमारे पास आम बचता नहीं है, तो उस समय भी आप चाहिए तो हर प्लांट 5 से 10 प्लांट लगा सकते हैं। फिर भी अगर उस आम का डिमांड बढ़ सकता है तो आप खुद से आम का एक ग्राफ्टिंग करके आप खुद भी पौधा तैयार करके आप बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले किसान को एक अच्छा सीख देना चाहिए, अच्छी तरह से उसको सिखाना चाहिए, अच्छा तरह से उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ही किसान लोग कोई भी वैरायटी के ऊपर अच्छा प्रॉफिट कमाए। तो अगर अभी के डेट में आपको अंबिका और उनिका मान लीजिए 250-300 रुपया 500 रुपये के हिसाब से मिलता है तो आप मत लीजिए। अगर लेना ही है तो काफ़ी 1 से 2 पीस ही लीजिए, बाद में आप इसको आप खुद से ग्राफ्टिंग करके आप बढ़ा भी सकते हैं। मगर अगर आपको 50 से 100 रुपये के हिसाब से अगर आपको मिलता है तो भी आप लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। सिर्फ आम का पौधा एक ऐसा चीज़ नहीं होता कि आप लगा दिए छोड़ दिए, इसका खाद पानी समय समय पे काफ़ी ज़्यादा देखभाल भी ज़रूरी पड़ते। तो आपको किसान लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही आप सोच सकते हैं इसका महंगा पड़ जाता है आम का प्लांट। अगर 500 रुपये के आम का ही प्लांट लेंगे तो बाकी खर्चा आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा पड़ सकता है। तो जितना हो सके आप उतना कम कॉस्ट में कीजिए और कम प्लांट लीजिए, उसका ट्राई के लिए लीजिए। बाद में आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो आप खुद से भी आप चाहिए तो ग्राफ्टिंग करके आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।